यमुना जी की आरती होकर के चुकी है और भक्तगण इसका आचमन भी ले रहे हैं, लेकिन आस्था पर ये स्वरूप जब लोग देखते हैं तो हमारे मथुरा की सांसद निष्क्रिय हेमा मालिनी जी मथुरा के साथ कैसा धोखा किया है उन्होंने। एमएलए श्रीकांत लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक बरसाना क्षेत्र, उन्होंने राधा रानी का जन्म तो वहां पर दाखिल कर दिया जहां बरसाने में जो उसकी नंसार थी, और रावल में राधा रानी का जन्म हुआ। ये सभी शास्त्रों में विदित है। बांके बिहारी के चक्कर में कृष्ण का जन्म उन्होंने वृंदावन कर दिया और ऐतिहासिक निर्णय लिया कि वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित किया जाता है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है मथुरा समूचा ब्रज 84 कोस को तीर्थ स्थल दिया जाए। दयनीय स्थिति तब हो जाती है कि सत्ता पक्ष खुद इसका जिम्मेदार है और खुद ही इसके लिए दुहाई देता है। हफ्ते भर से फिर यमुना जी पर अपने अपने वक्तव्य जारी करने का समय हो चुका है और लोग अपनी राजनीति में अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं, जबकि इन नालों को पिछले 13 साल में भाजपा सरकार नहीं रोक पाई। भाजपा की उच्च कमेटी को ये समझना चाहिए कि दिल्ली में 70 में से ज़्यादा सीट लाने वाले केजरीवाल का अस्तित्व आज कहाँ है। अगर इस चीज़ को उसने ध्यान में नहीं रखा तो ये आने वाले यात्री तो अपना स्नान पान ध्यान पूजन करके चले जाएंगे, लेकिन भाजपा कहाँ रह जाएगी ये उसे सोचने की जरूरत है। केंद्र सरकार स्वयं मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करें। हरियाणा में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। पूरे मथुरा ब्रज 84 कोस का एक परसीमन होना चाहिए। कल को सरकारें बदलती हैं तो केंद्र को इसे एक तीर्थ प्रदेश बनाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और वर्तमान की स्थिति ये है कि देश में भाजपा सरकार जो अरे तुम्हें डलना है, हमें तो डलना है, हम तो फोन पे डलना है, लाइव चल रही है, हम दे रहे बीजेपी वाले चोर जो हमारी मैया तो टाइम ना रसने वो दुनिया तो ये पीड़ा है। पीड़ा नहीं, सब जगह बेरोजगार बिंदा 2027 अगले साल आ रही है, ऐसा बैंड बजावे दी तो तभी अब नासी हो जाए ना इंडिया बीजेपी वालों, तब जाओ तुम्हारा। आपके ये लोग नहीं आएंगे। जमुना जी का ऐसा हाल कर रखा है कि जमुना जी के ऊपर विराजमान होगी। जमुना जी का जैसा चारा जल कर रखा है। नाम करेंगे, मथुरा जीतेंगे, मथुरा करेंगे। खाली प्रचार होता है, देखिए क्या हाल कर रखा है। लेकिन हमारे यहाँ के राजनेता तो अभी हफ्ता भर से इसकी दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इतने सक्षम राजनेता होने के बावजूद में भी ये नाले टाइप नहीं कर पाए। कोई नहीं करे तो पैसा जेब में धरे, ये तो पैसा जेब में धरे, कौन कर रहा है इसको दिखाइए। मेरा काला नहीं, हजारों तीर्थ जाती हो आई है, इनसे आ रही है, देखो कैसा चल हो रहा है। नहाने धोने में कोई कहने वाला हम नहीं आएंगे, ये हम नहीं आएंगे। ये यहाँ के स्थानीय लोगों की पीड़ा है, जिसे लेकर के जय श्री कृष्ण, जय जमुना मैया, राधे राधे। यमुना जी की इस स्थिति को लेकर के आपके मन में क्या भाव है? ये स्वरूप सुधरना चाहिए कि नहीं? चाहिए। हम कल से देख रहे हैं, बहुत कल से देख रहे हैं आप कहाँ से आए हैं? बड़ौदा से। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज इस स्थिति की जिम्मेदार भाजपा सरकार, जिसे इसे स्वच्छ करना चाहिए,
इसी के राजनेता निष्क्रिय हमारी हेमा मालिनी सांसद महोदय, जो इसकी जिम्मेदारी की जिम्मेदार हैं। आज 10 साल से ऊपर 12 साल हो गए, लेकिन मथुरा विश्राम घाट और समूचे मथुरा के लिए उन्होंने कभी कोई एक काम नहीं किया। कुछ कहना चाहेंगे हेमा मालिनी से आप? अच्छा करना चाहिए। है? ये जो ये घाट है वो साफ सफाई रखनी, उसे करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी वो बचती क्यों है? कचरा नहीं फेंकना चाहिए उसमें। उसे बचना नहीं चाहिए, उसे जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। या फिर हमारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से है, एक बार में जब आपने उनको वोट दिया और चुट के लाए और उन्होंने काम नहीं किया, फिर भी दूसरी वजह आप लोगों ने उनको वोट दिया और तीसरी बार दिया और फिर से आप उनको चुट के लाए जी। तो वो किसकी गलती है? पब्लिक की? नहीं, हमने मोदी और योगी के चेहरे पर दूसरी बार काम, मोदी जी का तो काम है हिंदू मुस्लिम करके वोट ले जाते हैं हर बार। अभी नया इलेक्शन आएगा, 1 महीने के पहले कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम का लाके रख देंगे तो सब हिंदू की साइड। यू आर कमिंग फ्रॉम बड़ौदा। क्या नाम है आपका? संदीप। क्या समूचा ब्रज अगर तीर्थ स्थल घोषित हो सकता है कि नहीं? स्थल में सुधारा करना ही चाहिए उनको, क्योंकि पब्लिक इधर ही आती है और हिंदू का ये धर्मस्थल है, उन्हें ये समझना चाहिए। आप मानते हैं कि हमारे यहाँ की सांसद महोदय हैं वो निष्क्रिय हैं? 100% निष्क्रिय है। हमारे यहाँ के विधायक हैं वो भी निष्क्रिय हैं? सब निष्क्रिय, उनको खाली पैसे से मतलब है, पैसा कमाने में लग गए बस। तीर्थ का कोई भी स्टेट हो, पैसा लाओ। हमारा क्या ऐसा है, 5 साल के लिए आए तो इकट्ठा करो पैसा, ऐसा है। और हम टैक्स देते हैं, वो लोग इकट्ठा करते हैं। सरकार को जागृत होने की जरूरत है। सरकार तो जागृत ही है, लेकिन काम के लिए नहीं, पैसे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीड़ा उस वक्त की है जो सुबह 4:30 बजे पर आकर के यहाँ पर यमुना जी की आरती को आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? इन्हीं के साथ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी मथुरा ब्रज के लिए? हेमा मालिनी को कुछ करना चाहिए कि नहीं? सुधार करने की तो जरूरत है। अब 12 साल तो निकल गए उसके, अभी 3 साल बाकी हैं। हमारे यहाँ पर उसको निष्क्रिय सांसद महोदय कहा जाता है। हमारे यहाँ की सांसद महोदया जो है वो निष्क्रियों में आती हैं और कभी कभी ब्रजवासियों को उनका एक पैम्पलेट भी जारी करना पड़ता है कि हमारे सांसद महोदया जी लापता हैं, उन्हें खोजबीन किया जाए। उसके बावजूद में भी उनके सर पर जुआ कान में भी नहीं लगता है। इसको लेकर के आप क्या मानेंगे? उसे कुछ करना चाहिए कि नहीं? करना तो चाहिए। ये सब देख ही रही है ना, इतनी गंदगी। ये सब देख ही रही है। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे यहाँ इस बात को लेकर के आज भी चर्चा है कि हमारे यहाँ की सांसद महोदया बहुत निष्क्रिय हैं और उन्हें अविलंब अपने अगर राजनीतिक कैरियर को बचाना है तो उन्हें परसीमन पूरे ब्रज क्षेत्र में करना ही होगा, या इसके लिए उसे उत्तर प्रदेश सरकार या दिल्ली सरकार हो उस पर ये दबाव बनाना होगा, राजस्थान सरकार पर दबाव बनाना होगा, हरियाणा सरकार पर दबाव बनाना होगा कि पूरे हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समूचे ब्रज को लेकर के एक परसीमन की तैयारी करनी चाहिए। यही बीजेपी के लिए हितकर होगा, ब्रजवासियों के लिए भी हितकर होगा और आने वाले यात्रियों के लिए भी हितकर होगा।